हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग इट्स गोइंग टू बी अ लव रीडिंग। और मुझे नहीं पता कि ये किस डायरेक्शन से शुरू होके कहाँ पर चली जाएगी। इस रीडिंग का टॉपिक आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि व्हाट लेसन दिस रिलेशनशिप इज़ टीचिंग मी और इट हैज़ टॉट मी। ये जो रिलेशनशिप आपका है या था, इसने आपको क्या सिखाया या क्या सिखा चुका। ठीक है, व्हाट लेसन दिस रिलेशनशिप इज़ टीचिंग यू मी, मतलब मी से मुराद आप। ये रिश्ता आपको क्या सिखा रहा है, ये कनेक्शन आपको क्या सिखा रहा है, इसके ऊपर ये रीडिंग है। रिगार्डलेस आपकी इस वक्त क्या सिचुएशन है, आपके स्टेटस की, रिलेशनशिप का क्या स्टेटस है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। जिनके रिलेशनशिप चल रहे हैं उनके लिए भी, जिनके रिलेशनशिप होके गुजर चुके हैं उनके लिए भी। जब कार्ड स्प्रेड होना शुरू होंगे तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा सब कुछ रिवील हो जाएगा कि ये रिश्ता आपको क्या सिखा रहा है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव, जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट दिस रिलेशनशिप इज़ टीचिंग यू। व्हाट दिस रिलेशनशिप इज़ टीचिंग यू, ये रिश्ता आपको क्या सिखा रहा है। What this relationship is teaching you. 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 ये रिश्ता आपको क्या सिखा रहा है। थर्ड चाक्रा, थर्ड आई चाक्रा, नंबर 6, दैट इज़ आपकी जो आँख के ऊपर होता है, नॉट द क्राउन, आपकी नज़रों के और क्राउन के बीच में जो होता है। नर्चर, नंबर 3, नंबर 9, ओवर थिंकिंग। टॉरस, कैंसेरियंस, लिब्रा, एरीज, जेमिनाई। वैसे इंट्यूशंस आप बहुत सारी सिचुएशन में, परसेप्शन, आई थिंक आज के मैसेज ऑफ द डे में भी परसेप्टिव आया था, परसेप्शन। कैन यू सी नंबर 9 हियर एंड नंबर 6 हियर? ठीक है, काफ़ी मामलात में तो जिसे कहना चाहिए ना, अकल धोखा खाने से नहीं, बादाम खाने से, बादाम खाने से नहीं धोखा खाने से आती है। एक तो वो हो गया है। ऑल्दो आप एक डिल्यूजन में हैं, जब तक आप इस रिश्ते में हैं एक अलग ही लेवल का फैंटेसी वर्ल्ड चल रहा है। सब चीज़ें अच्छी अच्छी, टेम्पररी इंटीमेसी, टेम्पररी खुशियाँ, टेम्पररी फ्लर्ट, टेम्पररी लस्ट, सब कुछ अच्छा अच्छा। एंड द मोमेंट आप अलग होते हैं, आप दोबारा से अपनी उन्हीं सोचों में, अपनी उन्हीं फ़िक्रों में, अपने उन्हीं मामलात में जिसमें आप अकेले हैं, वाहिद हैं, तन्हा हैं, खामोश हैं और बहुत सारी सोचों में हैं। आपकी सिक्स सेंस सिर्फ अपने पार्टनर को और अपने रिलेशनशिप को लेकर नहीं,
ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात को लेकर आप इस एक कनेक्शन की वजह से बहुत सारे कनेक्शन को समझ पा रहे हैं। पहले आप थोड़ा सा सॉफ्ट हार्ट रखते थे, अब आप थोड़ा क्रिटिकल हार्ट रखते हैं। तो उस क्रिटिकल एनालिसिस में आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो आपके साथ आपको एक मुख्तलिफ इंसान बना रही हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप बहुत सारे लोगों के लिए उनकी डेवलपमेंट का बहुत सोचते हैं, आप उनकी ग्रोथ का बहुत सोचते हैं, क्योंकि आप ख़ुद बहुत ग्रो हुए हैं। इस रिश्ते ने आपको एक बहुत डिफरेंट पर्सन बनाया। आप डे वन जैसे थे और आज आप जैसे हैं, आप बहुत मुख्तलिफ हो चुके हैं। बहुत ही मॉडेस्ट, बहुत ही डाउन टू अर्थ, नेचर लवर, सिंपल, ग्राउंडेड, बट अगेन वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। जो आपकी खसलतन जो अच्छाइयाँ हैं वो पहले भी नहीं बदली थी, वो अब भी नहीं बदली। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको ये एहसास होता है कि आप बार बार इस रिश्ते में रहते हुए ये सोचते हैं कि गलती कहाँ होती है, कमी कहाँ रह जाती है। हर चीज़ को क्या एक्स्ट्रा लेवल तक ले जाया जाता है? क्या हर चीज़ थोड़ी सी ओवरफ्लोइंग हो जाती है? क्या मैंने किसी को औकात से बाहर ट्रीट कर दिया है? क्या मैंने ओवरडू कर दिया है? जितना मुझे, जो मैं अपने हिसाब से अपने माइंड में एक प्रोटोकॉल मैंने अपने जहन में सोचा हुआ है, मैं प्रोटोकॉल देने में तो वो लेवल रखता हूँ या रखती हूँ, लेकिन मिलता मुझे वो नहीं है। तो ये कनेक्शन आपको क्या सिखा रहा है? इस कनेक्शन ने आपको बहुत प्रैक्टिकल और कट थ्रोट बना तो दिया है, लेकिन आप अपनी सॉफ्ट नेचर की वजह से समझदार बहुत हो गए हैं। अगलों की बॉडी लैंग्वेज समझ जाते हैं, इवन अपने पार्टनर की भी। वो अब आपसे क्या बात की करने की तमीद बांधने वाला है, आप ये तक सेंस कर लेते हैं। आपको बहुत स्ट्रांगली पता होता है कि अब यहाँ सामने से ये बात आने वाली है। बट आप इतने गिविंग और इतने प्रॉमिसिंग हैं कि आप अगले को उसके उस कॉम्प्लिकेटेड और स्ट्राइल फेज़ में आने नहीं देते। आपको इस रिश्ते ने ये सिखाया है कि एम्पैथ बन जाओ। आप एम्पैथी में, एक तो होता है ना कि थोड़ा सा नहा लिए, आपने तो डुबकी मार के अपने आप को पेट पे पत्थर मार के आप उसके दरिया में गिर पड़े। तो अब आप तो एम्पैथी, मतलब सिंपैथी तो बहुत पीछे छोड़ा है, आप शायद टूल प्लाज़ा पे छोड़ कर आ गए हैं। और इतने इंटेंस एम्पैथ बन गए हैं आप कि आपको इतना गिल्ट होने लगता है कि अगर आपसे कुछ गलत हो जाए या आप किसी के लिए कुछ कर ना सकें, आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ये जो आपका इस रिश्ते ने आपको ये जो चीज़ सिखा दी है ना, यू आर, इट्स नॉट अबाउट पीपल प्लीज़र। आप स्टार सीड एलिमेंट में चले गए हैं। स्टार सीड्स को गूगल कीजिएगा कि स्टार सीड्स कौन होते हैं, तो आपको थोड़ा सा अकल वाकई ठिकाने आ जाएगी आपकी, और आप बादाम को छोड़ के वाकई धोखों को गिनना शुरू कर देंगे। तो इस रिश्ते ने आपको क्या सिखाया? इस रिश्ते ने आपको इल्हामी कैफियत सिखाई। इस रिश्ते ने आपको, ये रिश्ता आपको क्या सिखा रहा है? ये रिश्ता आपको आपकी, जिसे कहते हैं ना, वो जो पत्थर होते हैं उनको रगड़ो तो चिंगारी निकलती है, इस तरह से आपके दिमाग की जो है ना वो रगें ये आपस में रगड़वा रहा है, ताकि आपकी आँखें खुलें, आपको नज़र आए। और ये कुछ ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है। इस रिश्ते में रहते हुए ये सब कुछ हो रहा है। आप अगर दूर से कैमरे की नज़र से देखें तो आपको पर्पल पर्पल कितनी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। यू आर वेरी क्लोज टू द क्राउन चक्रा, बट आप उससे थोड़ा सा पहले, क्योंकि जब आप क्राउन चक्रा तक पहुंच जाते, अगर ये रिश्ता आपको क्राउन चक्रा तक ले जाता, तो दैट मीन्स आप ओवरकम कर चुके होते अपनी इल्हामी कैफियत को। अब आपको हर चीज़, यानी ग्लासेस लगाने के बग़ैर आपको हर चीज़, हर इंसान, हर कैलिबर का रिश्ता शफाफियत के साथ नज़र आता है। ठीक है जनाब। तो अभी तक तो यहाँ तक ये मामला है। ये रिश्ता आपको क्या सिखा रहा है? What does this relationship teaching you? What this relationship is teaching you?
ये रिश्ता आपको क्या सिखा रहा है। एक बहुत अच्छी बात, क्योंकि एम्पैथ बनना हर किसी की तकदीर नसीब की बात नहीं, खुशकिस्मत हैं आप, लेकिन एम्पैथी जो होती है ना वो लेट होती है। आजकल के दौर में, आजकल के नफ्सा नफसी के दौर में क्या एम्पैथ लोग सिंपैथ को या वैसे लोगों को रगड़ देते हैं, तो एम्पैथ की तो बात ही आप छोड़ दें। इससे एक ये फ़ायदा हो रहा है कि आप सामने वाले को प्रूव करने के लिए फेयर से गुड, गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट हो रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि यू आर इन अ प्रूविंग फेज। प्रूव करना है आपको, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। ये रिश्ता आपको क्या सिखा रहा है, वॉट दिस रिलेशनशिप इज टीचिंग यू। ट्विन फ्लेम, मे बी आपका पार्टनर भी इसी तरह का हो, आप उसमें परफेक्शनिज्म देखते हैं, वो आप पे परफेक्शनिज्म देखता है। बहुत ही पोलर ऑपोजिट पर्सनालिटीज़ हैं आप लोगों की, लेकिन जब आप दोनों साथ में हैं तो आपको इनका वजूद पूरा मुकम्मल लगता है, और आपके पर्सन को आपका वजूद पूरा मुकम्मल लगता है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत पुरसुकून फील करते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम हैं। और ट्विन फ्लेम मिलते नहीं, शॉक आ गया, सडन चेंज आ गया, ट्रांसफॉर्म, एक फेस के बाद एक दूसरे को ही टेस्ट एंड ट्रायल में रख रहे हैं, एक दूसरे के साथ ही होने वाले अटेम्प्ट्स टेस्ट और ट्रायल में जा रहे हैं। हर गुज़रता दिन अपने अंदर एक बम लेकर आता है, और इससे क्या होगा, इस पूरे प्रोसेस से क्या होगा, आप चीज़ों को डाइजेस्ट करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, और फिर ये जो आपके अंदर रेस्ट एंड रिकंसिडर होती है, ठीक है रुक जाओ, दोबारा से देखते हैं क्या होगा, ठीक है रुक जाओ, दोबारा से देखते हैं क्या होगा, ये वाला मामला हो रहा है। व्हाट दिस रिलेशनशिप इज टीचिंग यू, वेडिंग रिंग्स, यूनियन की बात 2 दफ़ा आई है, नार्सिसिस्ट एंड टेडी बेयर। एम्पैथी वाली जो बात मैंने कही थी, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होते हैं, और सेल्फ एब्जॉर्ब जब वो होते हैं तो उनको ड्रेन करना ज़्यादा आता है, उनको एब्जॉर्ब करना ज़्यादा आता है, उनको पार्टनर को घेरना ज़्यादा आता है, उनको अपनी तरफ तवज्जो करना ज़्यादा आती है। आप इस रिलेशनशिप में ये सीख रहे हैं कि इस कनेक्शन में ये सीख रहे हैं कि मैंने अगले को प्लीज़ करके कैसे रखना है, उसको किस तरह से हर वक्त ये नोटिस कराना है कि वो एक बहुत प्रोटोकॉल होल्डर है, और मुझे रोमांस करना है तो भी मैं ही बावर करवाऊँ, मुझे फ्लर्ट फीलिंग चाहिए तो वो भी मैं ही बावर करवाऊँ, जो उसको करना चाहिए वो मैं करूं, जो मुझको करना चाहिए वो भी ना करे। ये चीज़ें आपको ये रिश्ता बहुत सिखा रहा है। दूसरा, शुरू शुरू में आपको लगा होगा कि ये बस जब क़यामत हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम, अल्लाह माफ़ करे, सूर फूकेंगे तो आप वो आखिरी दुनिया पर जोड़ा होंगे जो अपनी अंगूठियाँ लेकर इस दुनिया से उड़ेगा। तौबा अस्तग़फिरुल्लाह। यानी इस एंड तक आपने शुरू शुरू में ये बात सोच ली होगी, बट आहिस्ता आहिस्ता इस रिश्ते में ये पता चल रहा है कि भाई सामने वाले को तो सिर्फ तवज्जो ही तवज्जो चाहिए, सामने वाले को तो प्रोटोकॉल ही प्रोटोकॉल चाहिए। सामने वाला तो ये सोच ही नहीं रहा कि इस रिलेशनशिप में 2 लोग हैं, एक नहीं है कोई, और हर वक्त उसकी बातें सेल्फ प्रेजिंग, सेल्फ एप्रिसिएशन, फ्लेक्सेस, जब वो चाहे तो रोमांस की भीख मिल जाए, ये तमाम चीज़ें। यानी कि अगर ये जो नर्चर कार्ड आया है, और अगर मैंने कहा कि आप फेयर से गुड और गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट होंगे, तो आपको इस वक्त ये वाला जो रिश्ता है ये आपको एक रिफाइनमेंट, आप समझ लीजिए कि आप भट्टी में जा चुके हैं, अब आप कुंदन बन रहे हैं। तो कुंदन जब बन के निकलता है तो आप देख लीजिए वो क्या निकलता है। आपका पर्सन इस वक्त आपसे बहुत सारी चीज़ें डिमांडिंग में उस फेज़ में है, और बहुत कुछ वो एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर आप लोग स्पाउस रिलेशनशिप में तो वो बात अलग है, आप लोग अफेयर फॉर्म में हैं तो वो बात अलग है, लेकिन हर 2 से ढाई हफ्ते बाद एक बम फटता है। यार जो पहले बताया था उसमें ये फ़र्क निकला, फिर 2 ढाई हफ्ते बाद चीज़ें सेटल होती हैं, फिर उसके बाद एक और बम फटता है। यानी आप कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, वो जो पहेली होती थी ना नारियल की, एक खोल उतरता है, फिर दूसरा खोल उतरता है, फिर तीसरा खोल उतरता है। तो उससे जो मैंने बात कही थी कि बादाम खाने से नहीं धोखा खाने से आ रही, तो ये
किसी ना किसी तरीके से आपके ऊपर ये इंकिशाफात हैं, ये डिक्लेरेशंस हैं जो आपके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं, और आपको फिर अंदाज़ा हो रहा है कि ओ ये रिश्ता तो बहुत कुछ सिखा रहा है और बहुत सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रही हैं। हाँ, ये भी है कि आपको बार बार ये फीलिंग ज़रूर आती है कि ये कैसे रिश्ता है कि इंसान ने अकेले से सब कुछ शुरू किया था, और अफेयर, पार्टनर, स्पाउस, फियांसे, लवर, जो कुछ भी जितने भी टाइटल्स होते हैं पार्टनर के कमिटमेंट में, रिश्ते में, वो सारे टाइटल्स, ये सारी फॉर्म्स होने के बावजूद भी आखिर में मैं अकेला या अकेली हूँ। ये किस तरह का, ये एक सबसे बड़ा आपको लेसन मिल रहा है इस रिश्ते में रहते हुए। ठीक है, what this relationship is teaching you, what this relationship is teaching you। ये पूरा भी डेक इतनी दफ़ा घुमाए, उसके बावजूद शफल करने के बावजूद ये कार्ड गिरा, और फिर मिक्स किया, उसके बावजूद जिस चीज़ ने आना होता है वो आना होता है। टू ऑफ वॉन्ड्स। आप सामने वाले पर्सन का डिले टैक्टिक सीख रहे हैं कि सामने वाला कमिटमेंट में लाने के बाद किस होशियारी से एक पेंडिंग जोन में रख रहा है, और जैसे ही उसको लगने लगता है कि अब मामला ज़रा ज़्यादा पेंडिंग में चला गया, एक नया शोशा दोबारा से छोड़ दो। एस ऑफ वॉन्ड्स। क्या सीख रहे हैं? बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं। व्हाट दिस रिलेशनशिप इज़ टीचिंग यू। एस ऑफ कप्स। ये बहुत ज़्यादा लव बॉम्बिंग करते हैं आपके ऊपर, और जब आप पूरे ऐंठे में आ जाते होंगे तभी आपको अकेले छोड़ देते होंगे। फोर ऑफ सोर्ड्स देख लीजिए, वाह क्या टेक्निक है। यानी माइंड मत कीजिएगा, आपका पर्सन एक्सट्रीम पैम्पर्ड है। एक्सट्रीम पैम्पर्ड होने के लिए उसको सिर्फ अपना वजूद नज़र आता है, सेल्फ ऑब्सेस्ड है और नार्सिसिस्ट है। तो नार्सिसिस्ट की कैटेगरीज़ और स्टार सीड्स की कैटेगरीज़ आप गूगल करके जब उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स देखेंगे, हो सकता है एक लम्हे को लगे कि ये तो सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स मेरे अंदर हैं, लेकिन जब आप हैंडलिंग देखेंगे कि किन किन सिचुएशन में आपने अपने पर्सन को डील कैसे किया, तब आपको अंदाज़ा होगा कि नार्सिसिस्ट वो है या आप हैं। यानी कि आप एक ख़ुद पसंद इंसान के बारे में सीख रहे हैं इस रिश्ते के अंदर। ख़ुद पसंद कैसे, इससे होगा क्या, जब आप बहुत ज़्यादा ठुड्डे खा लेंगे तो इन दी एंड आपको सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट का एक बहुत बड़ा लेसन मिलेगा। लेकिन अभी तो आप प्रोसेस में हैं, इसलिए आपको एकदम से मोहब्बत मिलती है तो आप सेट हो जाते हैं, आपको एकदम से कोई चार्मिंग ऑफ़र मिलती है आप सेट हो जाते हैं, आपको एकदम से बहुत किसी बम फटने वाली बात के बाद ये आपको डेट पर ले जाएं तो आप सेट हो जाते हैं, एकदम से ये आपको शादी की बातें आपसे सही करें आप सेट हो जाते हैं, फिर एकदम से आपको ये एक रियलिटी चेक देते हैं पेंडिंग करके तो आपको फील होता है आई ये क्या हुआ। तो ये रिश्ता अभी आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सिखा रहा है जो कि आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनको नहीं सीखेंगे तो आपकी रिफाइनमेंट नहीं होगी। मैंने कहा था कि इन दी एंड कुछ होगा, और ये यानी कि दिस रिलेशनशिप इज़ टीचिंग यू हाउ टू मेक क्लोजर डिसीजंस। चीज़ों को क्लोजर कैसे देना, चीज़ों को ख़त्म कैसे करना, घोस्ट होना नहीं, घोस्ट कर देना, मूव ऑन, किसी का देखना नहीं, मूव ऑन कर लेना। यू विल एक्सपीरियंस समथिंग बैड। ये रिश्ता आपको एक बुरा एक्सपीरियंस देकर जाएगा या देकर जा चुका है। आप ब्रेकअप में जाएंगे या आपका ब्रेकअप हो जाएगा, और आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में होंगे, आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बीमार भी हो सकते हैं आप थोड़े से डिप्रेस डाउन भी हो सकते हैं, बट इट इज़ मेंट टू बी। तो व्हाट दिस रिलेशनशिप इज़ टीचिंग यू, एक तो सबसे बड़ी बात ये जो होगा ना, ये फेज़ जब आपके डिटैचमेंट का आएगा, दरअसल आप हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, और ट्विन फ्लेम अपने आप से ही इंसान अलग हो जाए, अपने आप से इंसान जुदा हो जाए
तो वो उस शॉक को प्रोसेस नहीं कर पाता। बट इन दी एंड जिसको अल्लाह ताला ने स्टार सीड की एबिलिटीज़ के साथ इस दुनिया में भेजा है, तो उसको फिर दुनियावी मामलात की लफ्ज़िशों में थोड़ी रखेगा। उसके साथ तो फिर वो मामलात करेगा कि वो दुनिया को खैर बात कहे और दूसरे मामलात के लिए करे। नर्चर कार्ड आपकी रीडिंग में आया है, तो बिगर प्लान्स हैं, बिगर पर्पसेस हैं, लेकिन आपको इस दौर से गुज़रने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो दिस रिलेशनशिप और दिस कनेक्शन हैज़ अ बिग लेसन फॉर यू टू टीच, बट अभी आपका ट्रेनिंग फेज चल रहा है। ठीक है जनाब, तो ये है आपकी रीडिंग। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं, ये तो मेरे पार्टनर को तो मुझसे बहुत मोहब्बत है और ये तो मुझे बहुत टाइम भी देते हैं, पता नहीं कैसी रीडिंग आई है। बट हो सकता है कुछ महीनों बाद आप रीडिंग लेकर वाकई ये कंफर्म कर रहे हो कि आपकी वो रीडिंग देखी थी और उसमें आपने कहा था कि ये रिश्ता आपको क्या सिखा रहा है। तो शायद आज जब आप मुझसे उस दिन रीडिंग लें तो फिर आपको लगेगा कि भाई इस रिश्ते ने हकीकतन कुछ सिखा दिया। तो अच्छी चीज़ें होंगी, लेकिन ठुड्डे खाने के बाद। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।